अगर आपने अभी तक डिफरेंट स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको हर नोटिफिकेशन की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज हम बात करेंगे राइफलमैन जसवंत सिंह रावत जी के बारे में, जो अकेले 72 घंटों तक लड़ता रहा और 300 से ज़्यादा सैनिकों को मार गिराया। 1962 में हुए भारत चीन युद्ध के कई किस्से सुने होंगे, मगर इस युद्ध में जिस तरह भारतीय जवानों ने अपनी शौर्यता का परिचय दिया वह भारत को हमेशा गर्व की अनुभूति कराता रहेगा। इस युद्ध के दौरान एक पल ऐसा आया था जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश को हथियाने के इरादे से वहां की सीमा पर हमला बोल दिया, मगर उन्हें नहीं पता था कि वहां उनका सामना भारतीय सेना के एक ऐसे जवान से होने वाला था जो उनके लिए काल बनकर बैठा था। वह जवान कोई और नहीं, राइफलमैन जसवंत सिंह रावत थे, जिन्होंने 300 चीनी सैनिकों का अकेले सामना किया और वीरता की एक अनूठी कहानी लिख डाली। सुबह के करीब 5 बजे चीनी सैनिकों ने अरुणाचल प्रदेश पर कब्जे के इरादे से सेला टॉप के नज़दीक धावा बोल दिया। मौके पर तैनात गढ़वाल राइफल्स की डेल्टा कंपनी ने उनका सामना किया। जसवंत सिंह रावत इसी का हिस्सा थे। मौके की नज़ाकत को देखते हुए जसवंत तुरंत हरकत में आ गए और उन्होंने अपने साथियों के साथ हरकत शुरू कर दी। इस तरह 17 नवंबर 1962 को शुरू हुई यह लड़ाई अगले 72 घंटों तक लगातार जारी रही। इस बीच जसवंत अकेले ही चीनी सैनिकों पर भारी पड़े। उन्होंने अपनी विशेष योजना के तहत अकेले ही करीब 300 से अधिक चीनी सैनिकों को मार गिराया था। वह चीनी सैनिकों को अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर रोकने में कामयाब भी हुए, लेकिन उन्हें पीछे नहीं ढकेल सके। कहते हैं कि जसवंत सिंह की टुकड़ी को लड़ाई के बीच उन्हें पीछे हटने के आदेश दे दिए गए थे। दरअसल उनकी टुकड़ी के पास मौजूदा राशन और गोली बारूद खत्म हो चुके थे। ऐसे में दुश्मन के सामने खड़े होने का मतलब था मौत को गले लगाना, पर जसवंत तो जसवंत थे। उन्होंने इस आदेश को नहीं माना और अपनी आखिरी सांस तक दुश्मन का सामना करते रहे। ऐसा भी नहीं था कि उन्हें दुश्मन की ताकत का अंदाजा नहीं था, पर वह जानते थे कि जंग कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जितना नामुमकिन नहीं होता। जसवंत की शौर्य गाथा में सेला और नूरा नाम के 2 बहनों का जिक्र भी आता है। कहते हैं कि चीनी सैनिकों से लड़ते हुए जब उनके सारे साथी शहीद हो गए तो उन्होंने तय किया कि वह लड़ाई का तरीका बदलेंगे। उन्होंने दुश्मन को इस बात का भ्रम होने दिया कि भारतीय सैनिक खत्म हो चुके हैं। साथ ही बड़ी चतुराई से बचे हुए सारे हथियार और गोला बारूद बंकरों में इकट्ठे किए। इसमें सेला और नूरा नाम की बहनों ने उनकी मदद की थी। जल्द ही जसवंत की तरफ से खामोशी को देखकर चीनी सैनिकों को भरोसा हो गया कि भारतीय सैनिक खत्म हो चुके हैं। मसलन वो निडर होकर आगे बढ़ने लगे। वह अपनी जगह बदल बदल कर उन पर हमला कर रहे थे, जैसे मानो एक आदमी नहीं बल्कि कोई बैटालियन लड़ रही हो। काफी समय तक जसवंत यूं ही लड़ते रहे और चीनी सैनिकों पर भारी पड़ते रहे। हालांकि आगे वह चीनी सैनिकों द्वारा टारगेट कर लिए गए थे। जब जसवंत को लगा कि वह पकड़े जाएंगे तो उन्होंने खुद को गोली मार ली और देश के लिए शहीद हो गए। इस बहादुरी और साहस के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।